और मोदी जी के कार्यकाल में क्या हुआ। देखिए, आज जो उनका भाषण था, खैर अब प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि वो अत्यंत निम्न स्तर तक उतर जाते हैं। लेकिन आज जो, जैसा आपने कहा कि वो अंत तक आपा खो बैठे थे। देखिए, प्रधानमंत्री का पद एक ऐसा पद है, और खासकर जब प्रधानमंत्री संसद में होता है तो उसका इकबाल काम करता है, मॉरल अथॉरिटी काम करती है। संसद में उनको बोलते हुए देखकर दो चीजें आ रही हैं कि एक तो वो आपा अपना खो बैठे, यानी वो बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी का पूरा जो परफॉर्मेंस था, वो इस बात का द्योतक है कि वो बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। यानी सब लोग शांत हों, सब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरे हुए हों, गोदी मीडिया साथ में हो, आईटी सेल साथ में हो, तो तब वो परफॉर्म करते हैं। तो पूरा जो नौमन तेल होता है तब जो है वो नाच होता है। तो आज वो कंट्रोल सिचुएशन नहीं थी, तो आप देखिए कि वो आपा खो बैठे और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए, जो कि 11 साल जेल में रहे, विद्वान थे, किताबें लिखी, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, फ्रीडम फाइटर थे। उनका नाम तो कम से कम आदर से लें। और सरनेम कौन किसका, जैसे आपने शुरू में कहा, प्रधानमंत्री पद को ये शोभा देता है। देश का नेता होता है प्रधानमंत्री, कौन सरनेम क्या रख रहा है उसका मतलब उसका क्या क्या ताल्लुक है। हमारे आपके घरों में सरनेम अलग अलग होते हैं, भाई बहनों में सरनेम अलग अलग होते हैं, घर के परिवार के सदस्यों में सरनेम अलग अलग हो जाते हैं, शादियां होती हैं तो। ये तो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है। उस पर सवाल उठ सकते हैं, जैसा आपने चर्चा की कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर का आंदोलन था, उसके बाद लोगों ने सरनेम त्यागे। लेकिन दूसरी एक बात जो बहुत रेखांकित करने वाली बात है राजीव जी, कि सदन के अंदर सभापति और स्पीकर लोकसभा में, इनकी एक अथॉरिटी होती है। केवल वो अथॉरिटी नियम से नहीं है, वो अथॉरिटी व्यक्तित्व की अथॉरिटी होती है। बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने आसन पर देखा है जी। अपने जीवन काल में। मैंने शंकर दयाल शर्मा को देखा है, तमाम सारे लोगों को देखा है, कृष्णकांत जी को देखा है। तो मतलब वो अगर वो खड़े हो गए या उन्होंने एक बार कह दिया कि लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए, तो शांत हो जाते थे लोग। आप देखिए, हाल फिलहाल की बात आप देखिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोई बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं थे, खासकर यूपीए 2 में तमाम सारे घोटाले आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे थे, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी, इस्तीफे हो रहे थे, और बायकॉट संसद का हो रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह भी जब उठते थे खड़े होकर बोलने के लिए, और अगर सभापति ने कह दिया कि आप शांत हो जाए, तो कमोबेश सदन शांत हो जाता था। बिल्कुल। आज आप देखिए कि लगातार नारेबाजी होती रही और सभापति कहते रहे। इसका मतलब है कि सभापति ने जो अपनी प्रतिष्ठा है, अपना अपने आचरण से, बहुत साफ तौर पे कहना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों में जो उनका आचरण दिख रहा है, दोनों चेयर का, लोकसभा में और राज्यसभा में, जो कि निष्पक्ष होना चाहिए, जी बिल्कुल। तटस्थ होना चाहिए, वो नहीं दिखा। और इसलिए उनका इकबाल जो है वो खो गया और लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 साल में क्या किया। जब मैं 2014 में आया, राजीव जी आंकड़ों की बात भी करूंगा मैं, लेकिन 2014 में जैसे मैं अभी लाइव कर रहा हूं, ऐसे ही मैं 2014 से पहले भी लाइव करता था बहुत जगह। वो टेक्नोलॉजी थी, स्मार्टफोन थे, मेट्रो चल रही थी,
दिल्ली का एयरपोर्ट, मैं अक्सर महीने में 4-5 बार तो दिल्ली के एयरपोर्ट जाता हूँ। दिल्ली का एयरपोर्ट वैसे ही था जैसा 2014 में बन चुका था। लखनऊ का रेलवे स्टेशन भी वैसे ही था। तो तमाम सारे चीजें जो है 2014 के बाद क्या हुआ है, हम बताते हैं आपको 2014 के बाद क्या हुआ है। सरेआम लिंचिंग शुरू हुई है। 2014 से पहले भारत में लिंचिंग नहीं होती थी। 2014 से पहले अपराध थे, आतंकवाद भी था भारत में, तमाम चीजें थी, बुराइयां थी, लेकिन बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी के मंत्री तिरंगा लेकर सड़क पर नहीं उतरते थे। 2014 से पहले सरेआम जंतर मंतर या दिल्ली के पब्लिक प्लेसेस से नरसंहार के कॉल नहीं दिए जाते थे माइनॉरिटीज के लिए। था, दंगे फसाद होते थे बहुत सारी, ऐसा नहीं कि समाज में बड़ी खुशहाली थी, लेकिन कुछ चीजें एकदम सामान्य हो गई। ये 2014 के बाद हुई हैं। 2014 के बाद हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150वां है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम लगातार नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल। HDI में 132वें स्थान पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 27 करोड़ बेरोजगार हैं। पिछले 40 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और आज ही आप देखिए कि बीजेपी की सत्ता में ही सरकार में उत्तराखंड में लाठीचार्ज हो रहा है युवाओं पे, क्योंकि वो नौकरी घोटाले की मांग कर रहे हैं। कितने लोग जेलों में हैं, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आपको कह रही कंट्री विद पर्टिकुलर कंसर्न, माइनॉरिटी के परसिक्यूशन पे, उनके उत्पीड़न पे दुनिया की संसदों में हमारी बातें हो रही हैं। 2014 से पहले भारत का नाम पूरी दुनिया की संसद में, दुनिया के देशों की संसद में सम्मान से लिया जाता था। अब आप देखिए, आप पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, 1362 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, जो 2014 तक 22,000 मेगावाट से भी ऊपर है इंस्टॉल कैपेसिटी। जो ग्रोथ रेट था पावर जनरेशन का, वो कम हुआ है। 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। एम्स बने, IIT बने। कोई बताए नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 9 साल में कितने एम्स बना दिए, कितने IIT बना दिए, कितनी नई यूनिवर्सिटीज बना दी। तो ये लंबी बात हो जाएगी, बहुत सारे आंकड़े दिए जा सकते हैं। अब एक और मैं आपको बता दूं, जब पंडित नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने 47 में, भारत की औसत उम्र आयु 35 वर्ष थी। 2014 में ये 69 साल थी। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये 6 महीना बढ़ी है केवल। तो ये आपकी हेल्थ केयर पे, आपकी इकोनॉमी पे कमेंट्री है। बात करें ना। अब अडानी की बात पे, अडानी जी की बात पे 2-3 चीजें बता देता हूं आपको। पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। 10% शेयर गिरा है आज अडानी एंटरप्राइज का। यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने जांच शुरू की है। फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रोक दिया है। और रिपोर्ट आई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि भारत की इकोनॉमी का लगभग 1% से भी ज्यादा कर्जा है अडानी जी पे। अब आप सोचिए कि आगे आने वाले दिनों में LIC और SBI या जितने लोग भी एक्सपोज हैं, जो बैंक्स और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल, उनका क्या होने जा रहा है। और सेबी ने अभी तक कोई जांच नहीं शुरू की है। जांच शुरू की है तो बताया नहीं है। किसके दबाव में नहीं हो रहा है। बड़ी साफ सी बात है ना कि किसके दबाव में नहीं हो रहा। तस्वीरें राहुल गांधी ने दिखा दी संसद में, किसके दबाव से नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं।
अडानी के मामले में अगर अगर ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी इनकी 56 इंच की छाती है और वो सबसे लड़ रहे हैं अकेले, तो भाई अडानी जी का नाम लेना। और नेहरू की आलोचना करनी है तो नेहरू की आलोचना करें ना चीन के मामले पे, युद्ध हार गए थे, चीन का नाम नहीं ले सकते हो। तो लेकिन बहुत तकलीफ के साथ जी कहना पड़ता है भारत के प्रधानमंत्री को इस स्तर पे उतर के, बिल्कुल इसको कहा जाए कि बहुत ही सड़क छाप भाषा इस्तेमाल करना कि सरनेम और ये सब तो स्कूल में बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल